पहला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम का संबंध मुख्यतः किससे होता है? वंशानुक्रम का संबंध किससे होता है? शिक्षा से होता है, अनुभव से होता है, माता-पिता से प्राप्त गुणों से होता है या फिर वातावरण से? दोस्तों, वंशानुक्रम के बारे में पूछा गया है कि इसका संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो वंशानुक्रम का संबंध जो है दोस्तों, ये माता-पिता से प्राप्त गुणों से होता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बना सकता हूँ। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जी, जेबी वाटसन, जॉन ब्राइड वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन, जीन पियाजे और दोस्तों सिगमंड फ्रायड, 4 साइकोलॉजिस्ट है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों जॉन ब्राइड वाटसन यानी जेबी वाटसन के द्वारा कहा गया था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, उन्हें मैं अपनी इच्छा अनुसार बना सकता हूँ। ये बात जेबी वाटसन के द्वारा सिद्ध की गई थी। तीसरा प्रश्न है, वंशानुक्रम और वातावरण में सही कथन कौन सा है? दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में जो बात की गई, यहाँ पर 4 कथन है। कौन सा कथन वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में सही है? तो केवल वंशानुक्रम ही विकास निर्धारित करता है, केवल वातावरण ही विकास को निर्धारित करता है, दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं या फिर कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में बात की गई सही बात, तो दोस्तों ये जो दोनों होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर तीसरे प्रश्न का सी है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करके वंशानुक्रम का समर्थन किसने किया? जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया था और इसके संबंध में दोस्तों वंशानुक्रम पर का समर्थन किसने किया था? दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फ्रांसिस गाल्टन है, बीएफ स्किनर है, एडवर्ड थार्नडाइक है या फिर इवान पेट्रोविच पावलोव है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दोस्तों जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया गया और वंशानुक्रम का समर्थन किया गया। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। और दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो दोस्तों बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों, यहाँ पर 4 सिद्धांत दिए गए हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत, वंशानुक्रम के सिद्धांत, वातावरण सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। इन चारों सिद्धांत में से वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये किसके संबंध में सही है या किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों ये है अंतःक्रिया सिद्धांत से संबंधित है। वंशानुक्रम और वातावरण ये दोस्तों आपस में अंतःक्रिया से एक दूसरे के पूरक है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ए वाला है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में परिपक्वता की अवधारणा किसने दी? दोस्तों, बालक जो होता है उसके विकास में परिपक्वता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों अर्नोल्ड गोस्ले, जीन पियाजे, जॉन डीवी और दोस्तों बीएफ स्किनर। तो करेक्ट आंसर है छठे प्रश्न का अर्नोल्ड गेस्ले जो मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा बालक के विकास में परिपक्वता की अवधारणा दी गई थी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्य वंशानुक्रम से निर्धारित होता है? दोस्तों, ये जो दिए गए इनमें से वंशानुक्रम से कौन निर्धारित होता है? भाषा वंशानुक्रम से निर्धारित नहीं होती है, संस्कृति भी नहीं होती है। आंखों का रंग दोस्तों ये वंशानुक्रम से निर्धारित होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। शिक्षा ये भी नहीं है। तो दोस्तों सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है आंखों का रंग, और आंखों का रंग दोस्तों ये वंशानुक्रम के माध्यम से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, बालक का सामाजिक व्यवहार मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? बच्चा जो होता है उसका सामाजिक व्यवहार किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, केवल विद्यालय या फिर केवल परिवार? दोस्तों, बालक का जो सामाजिक व्यवहार होता है वो वातावरण से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? वातावरण से प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त प्रभाव को किसने दो पहियों की गाड़ी कहा? दो पहियों की गाड़ी किसने कहा वंशानुक्रम और वातावरण को? दोस्तों, तो विलियम मैकडूगल, जॉन बी वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन, जीन पियाजे, 4 मनोवैज्ञानिक है। और दोस्तों चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में इसे संयुक्त प्रभाव को दो पहियों वाली गाड़ी कहा, तो ये कहा दोस्तों विलियम मैकडूगल के द्वारा कहा गया। और ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, सी टेट, रीट, एमपी टेट जैसी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बालक की बुद्धि का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बच्चा जो होता है उसकी बुद्धि का विकास किस पर निर्भर करता है? केवल वंशानुक्रम पर, केवल वातावरण पर, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर, केवल अभ्यास पर? दोस्तों, ये केवल वाला ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि केवल वाला केवल एक ही चीज़ से विकास, बुद्धि का विकास नहीं होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के से संबंध के कारण बालक की जो बुद्धि होता है उसका विकास निर्भर करता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर बालक की बुद्धि का विकास करते हैं।
11वां प्रश्न, वंशानुक्रम विकास की संभावनाएं देता है और वातावरण इन्हें विकसित करता है। ये परिभाषा किसकी? दोस्तों ये परिभाषा भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुई। वंशानुक्रम विकास की संभावनाएं देता है और वातावरण उन्हें विकसित करने का माहौल देता है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, जॉन बी वाटसन का है, B.F. स्किनर या एडवर्ड थॉर्नडाइक? दोस्तों करेक्ट आंसर है वुडवर्थ। ये बात वुडवर्थ के द्वारा कही गई थी। वुडवर्थ की ये परिभाषा है, वंशानुक्रम विकास की संभावनाएं देता है और वातावरण उन्हें विकसित करने का मौका देता है। करेक्ट आंसर इसका वुडवर्थ है। 12वां प्रश्न है, बालक के विकास में परिवार का प्रभाव किस श्रेणी में आता है? बच्चे जो होते हैं उसके विकास में परिवार का प्रभाव किस श्रेणी में आता है? तो वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या फिर बुद्धि? दोस्तों बालक के जो विकास है उसमें परिवार का प्रभाव किस श्रेणी में आता है? परिवार का प्रभाव आता है दोस्तों वातावरण की श्रेणी में आता है, न कि वंशानुक्रम की श्रेणी में। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों 4 कथन दिए गए, कौन सा कथन सही है इनमें से? वंशानुक्रम स्थिर होता है, वातावरण बदल सकता है, दोनों सही हैं, दोनों गलत है। क्या हो सकता है दोस्तों 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो दोस्तों वंशानुक्रम एक स्थिर होता है, वातावरण बदल सकता है, हाँ बिल्कुल बदल सकता है। तो दोस्तों इसके संबंध में दोनों वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न, बालक का कद मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? बालक का कद किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से बिल्कुल होता है, वातावरण से बिल्कुल होता है, दोनों से बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों दोनों से वातावरण प्रभावित हो सकता है। बालक का कद किससे प्रभावित होता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है, तो इसके लिए सी वाला इसका करेक्ट आंसर। शिक्षा से इसका संबंध नहीं है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है दोनों। अगला प्रश्न है, नेचर वर्सेस नर्चरवाद किससे संबंधित है? दोस्तों नेचर वर्सेस नर्चरवाद किससे संबंधित? बुद्धि से है, वंशानुक्रम और वातावरण, व्यक्तित्व या फिर शिक्षा? दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो वंशानुक्रम और वातावरण से इसका संबंध है। करेक्ट आंसर है बी। अगला है 16वां प्रश्न, बालक के नैतिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? दोस्तों नैतिक विकास के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। नैतिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो वंशानुक्रम का होता है, वातावरण का, परिपक्वता का या फिर केवल विद्यालय का? दोस्तों नैतिक विकास के बारे में बात की गई है बच्चे के, तो नैतिक विकास जो है दोस्तों ये इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है, इसलिए वातावरण इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों बी वाला इसका परफेक्ट आंसर है। बालक के नैतिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पूछा गया तो सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से वातावरण का घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? परिवार, विद्यालय, समाज, जीन? दोस्तों वातावरण के घटक पूछे गए तो परिवार तो वातावरण का घटक होता है, विद्यालय भी वातावरण के घटक के अंतर्गत आता है, समाज भी विद्यालय परिवार वातावरण के घटक के अंतर्गत। जीन है जो दोस्तों ये वातावरण के घटक में नहीं आता है, तो नहीं पूछा गया, तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। बालक की सीखने की क्षमता किससे प्रभावित होते हैं? दोस्तों बालक जो सीखता है, लर्निंग की क्षमता किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से, बिल्कुल वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से, इससे भी प्रभावित होते हैं, स्वास्थ्य से, इससे भी प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। वंशानुक्रम से, वातावरण से, स्वास्थ्य से, इन सभी से बालक के अधिगम की क्षमता प्रभावित होती है, सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। बढ़ते अपन 19वें प्रश्न की ओर, तो विकास में वंशानुक्रम का अर्थ है। विकास के दौरान वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है? सामाजिक अनुभव, माता पिता से प्राप्त जैविक गुण, शिक्षा का प्रभाव या फिर वातावरण का प्रभाव? दोस्तों 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विकास में वंशानुक्रम का अर्थ माता पिता से प्राप्त जैविक गुणों से संबंध है, और करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। 20वां प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक के लिए वंशानुक्रम वातावरण सिद्धांत का क्या महत्व है? एक अच्छे शिक्षक के लिए वंशानुक्रम वातावरण सिद्धांत का क्या महत्व है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, कमज़ोर बच्चों को छोड़ देना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना? दोस्तों एक अच्छे शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत का महत्व है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, इसका करेक्ट आंसर है। केवल प्रतिभाशाली को नहीं, कमज़ोर बच्चों को छोड़ देना ऐसा भी नहीं करना चाहिए, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए तो ये भी नहीं दोस्तों। वंशानुक्रम और वातावरण के सिद्धांत का महत्व है दोस्तों कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।